आज हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्ज़ी की बात करेंगे जिसको आप सब जानते हैं, गोभी। कॉलीफ्लावर भी कहा जाता है इसको। ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, बोन हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इवन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक माना जाता है, जो कि आज बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है, हमारी डाइजेशन के लिए और स्टमक को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये ब्लड प्योरीफायर भी माना जाता है। सो इतने सारे गुणों से भरपूर ये सब्ज़ी, और यहाँ पे आप देखिए 100% नेचुरल, मिट्टी के अंदर ही इतनी ताकत भर देते हैं कि पौधा लगते ही ना ऐसे फल फूल जाता है। आप पत्ते देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं, और ये फल का साइज़ देखिए आप इस गोभी का, कितनी बड़ी गोभी है ना। मेरे को आप देख सकते हैं, मेरे हाथों को देख सकते हैं, उस हिसाब से आप देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं गोभी के, कितने बड़े बड़े, कितने हेल्दी पत्ते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं ये सोचता हूँ कि 100% ऑर्गेनिक हैं, घर में हमने इसको पैदा किया है, सालों से जो बुज़ुर्गों से हमने टेक्निक सीखी, क्योंकि पुराने ज़माने में भी कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, आज से 40-50 साल पहले। तब भी बुज़ुर्ग नेचुरल वे में खेती करते थे। ये जो पत्ते मैं तोड़ रहा हूँ, इसी की खाद बना दी जाएगी। जो भी और फल सब्जियाँ जो छिलके होते हैं, इनके अंदर तरह तरह के विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। इसी की खाद बनाना, जो खाद विटामिन मिनरल से लोडेड हो, वो जब पौधों को मिलेगी तो आप देखिए फल का साइज़ देखिए, इतना भारी है। मेरे हिसाब से तो ये 2.5-3 किलो या शायद थोड़ा बहुत उससे भी ज़्यादा हो। बहुत बड़ा फल है, एकदम साफ़ सुथरा सफ़ेद, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड। इसका जो टेस्ट है मार्केट से 100 गुना बेटर लगता है मेरे को। इसकी अपने आप में ही एक अरोमा है, खुशबू है। बड़े तरीक़ों से हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसका सूप बनाते हैं। इसका सूप जो है वो प्रोबायोटिक का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसकी सब्ज़ी तो हमें पता ही है, बड़ा सिंपल है, तरह तरह की सब्ज़ियाँ बन जाती हैं इसकी, बहुत हेल्दी होती हैं। ये देखिए 3rd फ्लोर पे भी हमने बहुत सारी गोभी उगा रखी है। इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है, इसके पकौड़े भी सब खाते हैं, तो हमें पता है कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सब्ज़ी हम कंटिन्यूसली उगा के रखते हैं। ये देखिए 3rd फ्लोर था, ये नीचे आप देखेंगे 2nd फ्लोर, सब तरफ हमने ग्रीनरी भर रखी है। वहाँ पे भी आपको ब्रोकली के पौधे नज़र आ रहे होंगे। हमने नीचे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं। इस क्यारी में भी पहले गोभी भरी हुई थी। ये बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, 12 फुट बाय 8 फुट की क्यारियाँ हैं। ये देखिए नन्हे नन्हे पौधे गोभी से भरे हुए, और नीचे आपको स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे लगे नज़र आएंगे। हमने स्ट्रॉबेरीज़ के बहुत फल खाए हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न जा रहा है, और साथ में ही देखिए आप गोभी के पौधे कितने हेल्दी हैं। पत्ते देखिए आप कितने बड़े हैं, अभी जस्ट ये फूल खिले हैं, तो पत्ते जो हैं वो बताते हैं कि फूल जो है कितना बड़ा बनेगा। जितने बड़े, जितने हेल्दी पत्ते होंगे, उतना ही बड़ा फूल बनेगा। तो चलिए इस नन्हे से फल को भी हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो इनको खाने में, इनको कच्चा खाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस पर कोई पेस्टिसाइड केमिकल नहीं है। आपको छत नज़र आ रही होगी, वहाँ ड्रम भरे हुए हैं। उन्हीं ड्रम्स में हम तरह तरह के तरीके, पुरातन जो हमारे बुज़ुर्ग यूज़ करते थे, छाछ, लस्सी, गुड़, गोबर के उपले, इस टाइप की चीज़ें मिक्स करके, है ना, जो नेचुरल जो है अपने आप में चीज़ें हैं वो पैदा करते हैं, ताकि ये जो पत्तों की खाद है वो बनती रहे अपने आप में, नेचुरल मैन्योर पर बनती रहे। नेचुरल मैन्योर में इतने गुण होते हैं। आप देखिए साइज़, ये फूल अभी नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, बट मेरे हाथों के हिसाब से देखिए तो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। और पत्ते देखिए कितने हेल्दी हैं, बिल्कुल पतला सा स्टेम है, पत्ते हेल्दी हैं, और अंदर सुंदर सा फूल, इतना खुशबूदार महकता हुआ। इसकी सब्ज़ी खाकर तो मतलब मार्केट वाली खाने का कभी मन ही नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो सब्ज़ी जो बनी है वो, इसको जो पत्तों की खाद या जो भी चीज़ें, इवन देसी गाय के गोबर की खाद भी हम जो पुरानी कर देते हैं, 1-1.5 साल पड़ी रहते हैं, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, इनको हनी भी डालते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा ड्रम है और उसमें कितना बड़ा फूल लगा है गोभी का, मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है इसका भी। सो आप भी अपने घर में छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं। गोभी ऐसी चीज़ है, अगर आप एक एक पौधा, सिंपल आप काम कीजिए, अच्छी मिट्टी बनाइए पहले तो। देखिए टमाटर भी लगे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे ग्रीन ग्रीन, है ना। सब कुछ घर पे उग सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, बस एक बार सीख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए तरह तरह के फूल, हमारा घर जो है ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, सब भरा रहता है।
देखिए कितने सुंदर फूल हैं, और सुबह सुबह जब यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज हनी बीज आती हैं, इन तरह तरह के फूलों की जो महक है, जो खुशबू है, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई परफ्यूम मतलब नहीं रह जाता कि जो मतलब मैं क्या कहूँ कि इसका कंपैरिजन में हो, क्योंकि नेचर इज़ वेरी पावरफुल। मिट्टी की खुशबू, फूलों की खुशबू, और सबसे बड़ी चीज़ वो खुशबू तो कहने को है, जैसे हम गुलाब की खुशबू लेते हैं हमारे मन को इतना खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है, हमें टेंशन फ्री कर देती है। सो तरह तरह के फूल, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, ये जो हम घर पे उगाते हैं ना, इनके जो गुण हैं वो हवा में ऐसे फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सो इसलिए घर पे पेड़ पौधे, फल फूल सब कुछ उगाना सीखें। बहुत आसान है, देखिए छोटे गमलों में भी उग जाती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। देखिए एक क्यारी जो है इसमें और लगा दिए हैं। सबसे बढ़िया टिप ये है कि गोभी के पौधे नर्सरी से बढ़िया पौध लेकर आएँ, अच्छी वैरायटी की हो, उसको लगा दीजिए। फिर 5-7 दिन के बाद दोबारा पौध लाएं, उसको कहीं और लगा दीजिए। फिर 5-7-10 दिन के बाद गैप पे फिर और लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको 2-3-4 महीने एक फसल मिल गई, फिर दूसरी तैयार, फिर तीसरी तैयार, फिर चौथी तैयार। देखिए घर पे दुनिया के जो बेस्ट जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं ना, टॉप ऑफ द लाइन जो कहते हैं, वो हमने घर पे ढेरों ढेर उगा रखी हैं। तरह तरह के फल, सन रिपन, सूरज की धूप में पके हुए, मिठास से भरे हुए, खुशबू से भरे हुए, इतने बड़े बड़े फल सब्जियां सब घर पे हो सकता है। बस हाँ, अच्छे से एक बार सीख लीजिए क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीके। फिर आप भी अपने घर पे ढेरों ढेर ये चीज़ें लगा पाएंगे, और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हेल्थ, विटामिन, मिनरल्स तो आपकी फैमिली को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेचर को भी बहुत लाभ मिलेगा। तरह तरह की चिड़ियाँ, बटरफ्लाइज है ना, ढेरों ढेर आती हैं घर पे। और सबसे मज़े वाली चीज़, आप इतनी ऑक्सीजन पैदा कर पाएंगे जो खाली आपके नहीं, आपके आस पड़ोस सबके काम आएगी, सबकी हेल्प होगी, तो सबसे बेस्ट चैरिटी होगी।